ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में टाइप 8 कैटेगरी का सरकारी बंगला मिला है, जिससे उनका सियासी पता अब राजधानी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में दर्ज है। सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 उन्हें आवंटित कर दिया गया है, जो कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में गिना जाता है। और ये बंगला लगभग 3 एकड़ में फैला है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। दिल्ली का ये नया आवास उनके पटना स्थित एक अणेमार्ग के आवास से छोटा जरूर है, लेकिन सुविधाओं के मामले में तो बहुत खास है। और ये इलाका देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियों का केंद्र माना जाता है। नीतीश कुमार का नया घर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास से महज 150 मीटर की दूरी पर है। और वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का निवास भी करीब 100 मीटर की दूर पर स्थित है। यानी नीतीश कुमार के पड़ोसी एक तरफ से अमित शाह होंगे, दूसरी तरफ से राहुल गांधी। अब इस तरह का ये इलाका देश की राजनीति का पावर कॉरिडोर बन चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन का बंगला भी इसी जोन में है। करीबी पड़ोस में इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी इस इलाके की अहमियत को और बढ़ाती है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर टाइप 8 बंगला इतना खास क्यों होता है। देखिए, टाइप 8 कैटेगरी के बंगले देश के सबसे बड़े और सुविधा युक्त सरकारी आवास माने जाते हैं। आमतौर पर ये करीब 3 एकड़ में फैले होते हैं, जिनमें बड़ा लॉन और गार्डन शामिल होता है। इनमें 5 बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम और गैरेज जैसी सुविधाएं हैं। और ये बंगले वीवीआईपी मूवमेंट और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। यही नहीं, ये सुविधा केवल टॉप क्लास के नेताओं और जजों और पूर्व राष्ट्रपतियों को ही मिलती है। इस तरह के बंगलों में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम होते हैं। सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी होती है। एंट्री गेट से लेकर अंदर के लॉन और कमरों तक सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा एजेंसियों की लगातार मौजूदगी इसे हाई सिक्योरिटी जोन बनाती है और ये वजह है कि ये इलाके देश के सबसे सुरक्षित आवासीय क्षेत्रों में गिने जाते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में सरकारी आवासों का आवंटन केंद्र सरकार के तय नियमों के तहत होता है। ये प्रक्रिया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होता है। लोकसभा और राज्यसभा की हाउसिंग कमेटी इसमें अहम भूमिका निभाती है। सीनियरिटी, पद और उपलब्धता के आधार पर बंगले आवंटित किए जाते हैं। मंत्रियों, सांसदों और जजों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। आपको बता दें, ये पूरा इलाका लुटियंस दिल्ली के अंतर्गत आता है। करीब 23.60 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र राजधानी का सबसे प्रीमियम जोन है। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े राजनीतिक हस्ती रहते हैं। और इस इलाके में करीब 600 प्राइवेट बंगले भी हैं। सेंट्रल विस्टा और हेरिटेज इमारतें इसकी पहचान हो जाती हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार के दिल्ली में सक्रिय होने के साथ पार्टी भी रणनीतिक रूप से सक्रिय हो रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को जेडीयू कार्यालय में अहम बैठक भी बुलाई गई और इसमें पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ नई सरकार की रणनीति तय हुई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय गांधी भी इसमें शामिल हुए। बैठक में मीडिया नैरेटिव और राजनीतिक दिशा पर चर्चा होने की बात हुई थी। तो अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका अब दिल्ली में रहना होगा क्योंकि वो अब राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को दिल्ली में टाइप 8 वीवीआईपी सरकारी बंगला मिला है। आपको बता दें, दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 नीतीश कुमार को आवंटित किया गया है, जो कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में गिना जाता है।